हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन 13 अक्टूबर को जो फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। तो चलो बिना देर की अब क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक है, ये कहाँ पे आयोजित की गई है? तो मुंबई के अंदर। भारत है अब तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है इसका 2 बार होस्ट रह चुका है, एक बार 1983 के अंदर और अब 2023 में। तो 1983 के अंदर इसकी बैठक है वो नई दिल्ली के अंदर हुई थी और ये 86वें क्रम की थी। तो अब की बार 141वें नंबर की है और जो 1983 के अंदर ये 86 नंबर की थी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई है। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है और जो 141वीं बैठक है इसका आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड जो सेंटर है वहाँ पे किया जा रहा है। तो जियो वर्ल्ड सेंटर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है 15 से 17 अक्टूबर के मध्य। तो 15, 16, 17 अक्टूबर के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं एशियन गेम्स का जो भारत है वो कितनी बार होस्ट रह चुका है? तो 2 बार, 1951 और 1982। तो 1951 के अंदर तो जो एशियन गेम्स हैं ये फर्स्ट बार ही हुए थे और 1982 के अंदर ये 9वें नंबर के थे। और पहली बार जो शुभंकर है अप्पू, ये भी 1982 के अंदर ही शुरू किया गया था शुभंकर भी। और जो अप्पू है एक हाथी का नाम है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि G20 2023 का होस्ट भारत है, 18वें नंबर का है ये और जिस भारत मंडपम है नई दिल्ली, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। इंटरपोल की 90वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली के अंदर ही किया गया है। SCO 2023 का होस्ट भारत है। आगे देखते हैं OVEP, तो ये IOC व रिलायंस के सहयोग से ये बनाया गया है और इसकी फुल फॉर्म है ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम। तो ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं जो फर्स्ट ओलंपिक खेल हैं ये 1896 के अंदर एथेंस ग्रीस के अंदर हुए थे और जो अब 32वें ओलंपिक है इसका आयोजन टोक्यो जापान में हुआ था। और जो 32वें ओलंपिक है इसमें भारत की रैंक है वो 48वीं थी और टोटल पदक 7 जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल थे। गोल्ड मेडल है वो नीरज चोपड़ा के द्वारा ही जीता गया था भाला फेंक के अंदर। 33वें ओलंपिक है ये पेरिस फ्रांस के अंदर होंगे और 34वें ओलंपिक का आयोजन लॉस एंजल्स USA के अंदर होंगे, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 है, इसका आयोजन बर्मिंघम UK के अंदर किया गया है। भारत इसमें 4th स्थान पर है और टोटल भारत ने 61 पदक जीते हैं। 2026 के अंदर इसका होस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया होगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज के गायत्री मंत्र के अंदर जो महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है वो करवाए जाएंगे, तो उनको भी ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विश्व कप इतिहास के अंदर ही सर्वाधिक शतकों का सचिन का जो रिकॉर्ड है वो किसने तोड़ा है? तो रोहित शर्मा के द्वारा ही तोड़ा गया है। सचिन तेंदुलकर के द्वारा अभी तक 19 मैच के अंदर 6 शतक लगाए गए हैं, जबकि जो रोहित शर्मा है उसने 7 शतक लगा दिए गए हैं। तो ये सचिन का रिकॉर्ड है वो रोहित शर्मा के द्वारा तोड़ दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मैच के अंदर सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के नाम ही है और वर्ल्ड कप के अंदर सबसे तेज शतक लगाने वाले भी भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा ही हैं और ये किसके विरुद्ध लगाए हैं? तो अफगानिस्तान के विरुद्ध लगाए थे। अब देखते हैं कि जो ICC वर्ल्ड कप है इसका होस्ट 2023 में भारत ही है। कौन से क्रम का है? तो 13वें नंबर का है। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। पहला मैच है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर हुआ था, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के मध्य, और इसमें विजेता है न्यूजीलैंड बना था। पहली बार जो इस वर्ल्ड कप है इसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ था, विजेता वेस्ट इंडीज था और इसमें ग्लोबल जो एम्बेसडर है वो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। थीम सॉन्ग है दिल जशन बोले, तो दिल जशन बोले ये इसका थीम सॉन्ग है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं एशिया कप 2023 है, इसका विजेता भारत है और वो विजेता श्रीलंका है। महिला क्रिकेट टीम के द्वारा ही एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है श्रीलंका को हराकर और महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है हरमनप्रीत कौर। पुरुष क्रिकेट टीम है इसने भी एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है और किसको हराया? तो अफगानिस्तान को हराकर ही। पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़, इनका नाम है वो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डिलीट बिल का संबंध है वो किस देश से है? तो USA के जो कैलिफोर्निया प्रांत है वहां पर ये बिल है वो पारित किया गया है, SB 362। तो ये इसका नाम है डिलीट बिल। इसका उद्देश्य क्या है? तो राइट टू प्राइवेसी इसका उद्देश्य है
और जो कैलिफोर्निया प्रांत के जो गवर्नर हैं गोविंद न्यूसोम है, उनके द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य है जो कि नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा है उसको सभी ब्रोकर्स के पास में से एक साथ डिलीट करने के लिए ही यह बिल है वो लाया गया है। अब देखते हैं कि यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यूएसए के अंदर टोटल 50 प्रांत है और वाशिंगटन डीसी के अंदर ही विश्व बैंक व आईएमएफ का मुख्यालय भी है। आगे और देख लेते हैं। हिंदू फोबिया है, इसके विरोध करने के लिए ही बिल पारित है वो जॉर्जिया प्रांत ने किया है। भारत के बाहर सेकंड सबसे बड़ा लक्ष्मी नारायण मंदिर न्यू जर्सी यूएसए के अंदर है और फर्स्ट मंदिर था अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया के अंदर, और इसका निर्माण है वो सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा ही करवाया गया है और ये खेमर वंश से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं यूएसए और कनाडा के मध्य कौन सी अक्षांश रेखा पाई जाती है, तो 49 डिग्री अक्षांश रेखा। येलो स्टोन पार्क यूएसए के अंदर ही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। आईएमएफ ने अक्टूबर 2023 के अंदर भारत की जो विकास दर है इसका अनुमान कितना लगाया है, तो 6.3%। 0.2% की जो वृद्धि दर है वो बताई है कि 0.2% की जो वृद्धि है वो ही है भारत की विकास दर के अंदर ही। विश्व की वृद्धि दर है वो 3% है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 के अंदर ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंदर हुई है। तो आईएमएफ और जो विश्व बैंक है इन दोनों की स्थापना एक साथ हुई है, तो इनको जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में ही है। सदस्य देश 190 है और 190वां देश है वो एंडोरा बना है। एसडीआर तो स्पेशल ड्रोविंग राइट्स विशेष आहरण अधिकार मुद्राएं हैं, तो इसमें 5 मुद्राओं को शामिल किया गया है। डॉलर, पाउंड, येन, यूरो और युआन। डॉलर यूएसए की है, पाउंड यूके का है, येन जापान की है, यूरो यूरोपीय एजेंसी की है और युआन या रेमन भी है ये चाइना की है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई है और इसका पुराना नाम है वो है गेट GATT, जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक, तो ये इसकी फुल फॉर्म है और इसके वर्तमान में हेड है नागोजी ओंकाजा इवेला। विश्व बैंक तो इसको IBRD भी कहा जाता है और इसके वर्तमान में हेड है अजय भंगा, तो ये भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसकी वर्तमान में हेड है डिल्मा रोसेफ और डिल्मा रोसेफ है ये ब्राजील की रहने वाली है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता है, इसका आयोजन किया गया है पेरिस फ्रांस के अंदर और इसमें भारत की तरफ से राजनाथ सिंह जो कि वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं ये भाग लेने के लिए गए थे और ये कौन से क्रम की है, तो 5वें नंबर की है। तो जो भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता है इसका 5वें नंबर का है और आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया है। भारत और फ्रांस के मध्य कौन कौन से युद्ध अभ्यास किए जाते हैं उनको भी देख लेते हैं। शक्ति अभ्यास आर्मी के द्वारा किया जाता है, वरुण नेवी का है, फ्रिंजेक्स और जो गरुड़ है ये एयरफोर्स का है। फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस है वो 14 जुलाई को मनाया जाता है और 14 जुलाई को ही जो बास्तिल दुर्ग है उसको गिराया गया था। चंद्रयान 3 है, इसको भी लॉन्च है 14 जुलाई को ही किया गया था और ये चांद की जो साउथ पोल है उस पर लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को किया गया है। तो 23 अगस्त को ही अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा और जिस पॉइंट पर इसने लैंडिंग किया है वो पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है, इसका आयोजन कतर दोहा में किया गया है। गोल्डन बॉल का अवार्ड है वो लियोनेल मेसी को दिया गया है और गोल्डन बूट का अवार्ड है वो किलियन एम्बापे को दिया गया है। इसमें विजेता अर्जेंटीना है और उपविजेता फ्रांस है। 2026 के अंदर इसका आयोजन है वो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में किया जाएगा। महिला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर हुआ है। 9वें नंबर का है, विजेता स्पेन है और इंग्लैंड को हराकर जो विजेता हो स्पेन बना है। कर्नाटक युद्ध, तो कोर्नेटिव वॉर है, ये अंग्रेज और फ्रांस के मध्य लड़ाई गए थे। तो 3 युद्ध थे इसमें। फर्स्ट है ये एक्स ला सेपेल की संधि हुई है, सेकंड में पांडिचेरी की संधि हुई थी और थर्ड युद्ध के अंदर पेरिस की संधि हुई थी। तो इसमें युद्ध लड़ा गया था वांडिवास का युद्ध और ये आयरकुट व लिल्ली, तो आयरकुट तो अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था और लिल्ली ये फ्रांस की तरफ से लड़ा था। तो इन दोनों के मध्य हुआ था 1760 के अंदर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप है, इसका शुभारंभ किसने किया है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह है ये वर्तमान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री हैं। किसके सहयोग से, तो WIPO के सहयोग से ही इसको लॉन्च किया गया है। और WIPO की फुल फॉर्म क्या है, तो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। और वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन है, इसकी स्थापना 1967 के अंदर की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है और भारत इसके अंदर शामिल 1975 में हुआ है।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, उसमें भारत की रैंक है वो 40वीं है और ये जारी किया जाता है WIPO के द्वारा ही, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि जो ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप है इसको क्यों शुरू किया गया है। तो जो स्वास्थ्य संबंधी जो नवीन चिंताएं हैं उनको हल करने के लिए इसको शुरू किया गया है। विश्व बैंक के बारे में देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच WEP है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और इसकी फेमस बैठक वो दावोस में होती है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वो WEF के द्वारा ही जारी किया जाता है और इस बार भारत की रैंक 127वीं है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, इसकी स्थापना 1961 में की गई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड के अंदर है। IUCN की स्थापना 1948 में की गई है और इसके द्वारा ही जो रेड डेटा बुक है वो जारी की जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विश्व दृष्टि दिवस 2023 है, ये कब मनाया गया है। तो 12 अक्टूबर को। तो ये अक्टूबर का जो सेकंड गुरुवार है उसको ही मनाया जाता है, तो इस बार ये 12 अक्टूबर को मनाया गया है। अंधेपन के प्रति जागरूकता के लिए ही इसको मनाया जाता है और इस बार की थीम है लव यूअर आइज एट वर्क। तो लव यूअर आइज एट वर्क ये इस बार की थीम है, अर्थात लॉन्ग स्क्रीन जो टाइम है वो सबसे आंखों के लिए सबसे मोटी समस्या है, तो उसको कम करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। WHO आइज ऐप है, ये लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है। तो जो बेहतर जो स्क्रीन टाइम है उसको करने के लिए ये ऐप को भी लॉन्च किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं निकट दृष्टि दोष, जिसको कि मायोपिया भी कहा जाता है। इसमें दूर की वस्तु है वो साफ नहीं दिखाई देती और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस है वो लगाया जाता है। दूर दृष्टि दोष, तो इसमें पास की वस्तु है वो साफ नहीं दिखाई देती और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस वो लगाया जाता है। रतौंधी, तो विटामिन A की कमी से होता है और इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनोल। वर्णांधता, तो ये आनुवांशिक रोग है और इसमें हरा, लाल, पीला इन रंगों के अंदर विभेद हो नहीं किया जाता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, रोजगार प्रयाग पोर्टल है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो उत्तराखंड के अंदर ही। उत्तराखंड के CM कौन है वर्तमान में। तो पुष्कर सिंह धामी है, उनके द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है। तो जो सरकारी नौकरी है उसकी जानकारी प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है और हर जिले के अंदर ही रोजगार की स्थापना के लिए युवा उत्तराखंड ऐप है वो भी लॉन्च किया गया है। तो युवा उत्तराखंड ऐप क्यों लॉन्च किया गया है। तो हर जिले के अंदर ही स्वरोजगार की स्थापना के लिए लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में 5 राज्यों के अंदर चुनाव की घोषणा कर दी गई है। तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना के अंदर। तो राजस्थान के अंदर पहले तो 23 नवंबर को चुनाव होने थे, लेकिन अब 25 नवंबर को ही चुनाव होंगे और इनका रिजल्ट है वो 3 दिसंबर को आएगा। आगे देखते हैं, राजस्थान की विधानसभा के अंदर टोटल सीट कितनी है। तो 200 हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इजराइल हमास संघर्ष है, इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को की गई थी। सुकोट त्योहार जो कि यहूदी त्योहार है उस दिन ही हमास के द्वारा इजराइल पर हमला कर दिया गया था और इसमें फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए हाल में भारत के द्वारा ऑपरेशन अजय है वो लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, लेबनान की राजधानी बेरूत है और यहाँ पर आतंकवादी संगठन का नाम क्या है। तो हजीबुल्ला। तो हजीबुल्ला है ये भी इजराइल पर आक्रमण कर रहा है। गैलीली सागर इजराइल के अंदर ही है। मर सागर ये खारा पानी के लिए फेमस है। मिस्र के अंदर सिनाई प्रायद्वीप है। भूमध्य सागर की जो सीमा है, भूमध्य सागर से तुर्की, लेबनान, सीरिया, इजराइल और मिस्र की सीमा है वो लगती है। हमास और जो इजराइल है उनके मध्य गाजा पट्टी पर ये युद्ध है वो हो रहा है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है और 1967 के अंदर ही जो सीरिया का गोलन हाइट है वो इजराइल के द्वारा ले लिया गया था। जॉर्डन की राजधानी अमान है। अक्कावा की खाड़ी ये जॉर्डन के अंदर ही है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमास के द्वारा इजराइल पर आक्रमण करने के लिए ऑपरेशन अल अक्सा फल्ड है ये लॉन्च किया गया है और इजराइल के द्वारा ऑपरेशन स्क्वाड है ये लॉन्च किया गया है। हार्मुज जल संधि ये फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी को जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। अब महत्वपूर्ण ऑपरेशन देख लेते हैं। ऑपरेशन करुणा है ये म्यांमार के अंदर लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन कावरी सूडान के अंदर लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की व सीरिया में लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के अंदर और ऑपरेशन देवी शक्ति है ये अफगानिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वंदन योजना है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही लॉन्च की गई है और लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है। तो जो ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है इनका विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो धार्मिक स्थलों पर पेयजल, विश्राम, परिवहन, परिक्रमा, खाने पीने की सुविधा आदि मतलब उपलब्ध करवाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है।
तो उत्तर प्रदेश के जो शहरी निकाय हैं वहाँ पर इस योजना को लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आबू धाबी के ही राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र के अंदर आयोजित हुई है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस। तो आर्काइव्स जो कांग्रेस है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो आबू धाबी के अंदर। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आज की क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू। अगर क्लास पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।